बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की शख्सियत इतनी अजीम शान शख्सियत है और इसके इतने पहलू हैं कि हर एक पहलू पे बात करने के लिए किताबें चाहिए, दफ्तर चाहिए। लेकिन एक पहलू उनकी शख्सियत का ये है कि उम्मत के ऊपर उन्होंने और उनके घराने ने बहुत ज़्यादा एहसानात किए, इल्म की सूरत, अमल की सूरत और बहुत से मामलात ऐसे हैं। और फिर ये एहसान जो है सिर्फ़ सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ात तक महदूद नहीं रहा। सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने उम्मत की जिस तरह रहनुमाई की है इल्मी मामलात में, उसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। ख़वातीन ही नहीं, मर्दों में भी मिसाल नहीं मिलती। फिर उसके बाद सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद में से जिस तरह उलमा पैदा हुए, फ़क़ीह पैदा हुए, वो एक अलग मौज़ू है। इस घराने की खैरात, मैं खैरात ही कहा करता हूँ, इस घराने की खैरात के बहुत सारे वाक़यात हैं जो उन्होंने उम्मत को दी। उसमें एक वाक़या आपके गोशे गुज़ार करता हूँ। सैयदना अबू बकर के घराने की खैरात की बात हो रही थी, तो इस घराने ने उम्मत को बहुत कुछ दिया। ग़ज़वा बनी मसलक की बात है कि सफ़र में थे मुसलमान, सफ़र में थे, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पड़ाव का हुक्म दिया। सारा लश्कर पड़ाव कर रहा है, क़याम कर रहा है, आराम कर रहा है। अब जब जितना वक्त चाहिए था उसके बाद सफ़र के लिए अज़न हुआ कि चलिए आगे चलिए। हिसाब ये लगाया गया था कि इतने वक्त के बाद फ़लाँ नखलस्तान पहुँच जाएंगे, वहाँ पे पानी होगा और जो लश्कर है वो पानी की ज़रूरियात पूरी करेगा, नमाज़ें पढ़ेंगे, वज़ू करेंगे, जानवर प्यासे हैं उनकी प्यास बुझेगी, इंसानों को पानी की ज़रूरत है, सब पानी पिएंगे, सैराब हो जाएंगे, मन शाद हो जाएगा, फिर आगे चलेंगे। अभी ये ऑर्डर हुआ, ये हुक्म हुआ कि भी चलो ख़ैमे खोलो और आगे चलें। तो सैयदा आयशा सिद्दीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जो है, उन्होंने कहा भी मेरा हार नहीं मिल रहा और मेरा हार बड़ा कीमती है। तो ढूंढिया पड़ गई हार की। अब सारे हार ढूंढ रहे हैं, हार तलाश कर रहे हैं। इस दौरान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लेट गए हैं। सैयदा आयशा जो है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेटे हुए हैं सैयदा आयशा की गोद में सर रख के, और आपकी आंख लग गई है। अब जो सहाबा थे जिनकी ड्यूटी लगाई गई कि हार तलाश करें, अब वो हार तलाश कर रहे हैं। अब देखिए बड़ी दिलचस्प सूरत हाल हो गई कि हार मिल नहीं रहा, रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेट गए, आराम कर रहे हैं। अब लश्कर में बेचैनी पैदा हो गई कि ना हमने वज़ू किया, ना हमने नमाज़ पढ़ी, और नमाज का वक़्त करीब आता जा रहा है, और जो हमारी मंज़िल है जहाँ पे पानी मौजूद है वहाँ तक पहुँचने का वक़्त कलील होता जा रहा है। अब होते होते बात फैल गई कि सैयदा का हार नहीं मिल रहा, इस वजह से हमें तख़ीर हो रही है। अब सैयदना अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, उनकी वो बेटी थी, उम्मुल मोमिनीन थी, दूसरों की, बिल्कुल उनकी भी थी, लेकिन उनकी बेटी भी थी। अब उनको बड़ा गुस्सा आया। वो गुस्से में आके जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़ैमे के पास आए हैं, तो आहिस्ता से वो ख़ैमे में दाखिल हुए हैं। तो उन्होंने देखा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम कर रहे हैं, सैयदा आयशा बैठी हुई हैं, उनके ज़ानों पे सर रख के रसूलुल्लाह सो रहे हैं, उनकी आँख लग गई है। अब सैयदना अबू बकर ने अपने गुस्से का इज़हार करना है और इस तरह करना है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख ना खुले। वो पास बैठ गए हैं और आँखों से इशारा कर रहे हैं, जैसे बंदा कहता है कि क्या मतलब क्या तुमने किया, ये क्या हरकत की है, सारे मुसीबत में पड़े हुए हैं। अब वो पास बैठ गए हैं सैयदा आयशा के और उनके कमर में कचोके लगा रहे हैं, यूँ जिस तरह बंदा देंगे, इस तरीके से कि जैसे कोई आवाज़ भी ना आए। अब सैयदा आयशा क्या कर रही हैं, वो तकलीफ़ बर्दाश्त कर रही हैं, मेरी आवाज़ ना निकले, और अपने बाप के गुस्से को भी बर्दाश्त कर रही हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आँख ना खुले। सैयदना अबू बकर अपने गुस्से का इज़हार करके बाहर निकले। इतनी देर में हार मिल गया, लेकिन वक़्त नमाज का गुज़र चुका था। लोग नमाज से तंग हो रहे थे, वज़ू पानी का नहीं था, पानी के लिए पानी नहीं था वज़ू के लिए। अब दिक्कत हो गई। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठ के बैठे, आयाते तयम्मुम नाज़िल हुई है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऊपर वही की कैफ़ियत नाज़िल हुई, वही की कैफ़ियत नाज़िल हुई। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है, जब उनके ऊपर वही की तकमील हुई उसकी हुक्म की, तो आपने बाहर आके सारे दोस्तों को, सारे साथियों को, सहाबा को बताया कि ये आयात नाज़िल हुई हैं। उन आयात में ये था कि अगर आपके पास पानी की दस्तयाबी नहीं है, पानी नहीं मिलता, तो आप यूँ इस तरीके से तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ सकते हैं। चेहरे खिल उठे, आसानी मिल गई, उम्मत को मज़ीद आसानी मिल गई। वो आसानी जो 1500 साल से हमारे कदम कदम साथ चल रही है। आज मरीज़ होता है,
तयम्मुम कर सकता है। आज पानी दस्तयाब नहीं, तयम्मुम कर सकता है। बीमार बिस्तर में अस्पताल में दाखिल है, मिट्टी लेके तयम्मुम कर सकता है। सहाबा कराम रज़ियल्लाहु तआला अन्हुम को जब ये खबर मिली और ख़ुशी की खबर मिली, आसानी थी ना, गिफ्ट मिला ना अल्लाह ताला की तरफ से। आज हमारे यहाँ मैं ज़िमनन एक बात करूँगा, हमारे यहाँ ये बड़ा मसला होता है कि बंदा मुसाफिर होता है तो वो उसको 2 गाना पढ़ना होता है, कसर नमाज़ पढ़नी होती है, वो पूरी करने की कोशिश करता है कि जी मैं जब हिम्मत भी है, मैं सफ़र में भी नहीं हूँ, मैं रुक गया हूँ, क्या मैंने कर लिया है, लेकिन भाई सफ़र में तो हो आप, तो वो उसको छोड़ता है। ये अल्लाह ताला का एक तोहफ़ा होता है जिसको वो छोड़ने वाली बात होती है। जब कोई तोहफ़ा देता है उसको वापस किया जाए, वो नाराज़गी का सबब बनता है। तो ये अल्लाह ताला ने तोहफ़ा दिया, सहाबा के चेहरे खुल उठे। ऐसे में उसैद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तशरीफ़ लाते हैं, जो हार ढूंढ रहे थे, जिनकी ड्यूटी थी भी हार ढूंढो, वो आते हैं, हार उठाया हुआ है और कह रहे हैं कि अबू बकर तुम्हारे घराने की ये पहली खैरात नहीं है। अबू बकर तुम्हारे घराने ने उम्मत को हमेशा ही खैरात दी है, तुम्हारे घराने ने हमेशा ही बरकतों का नज़ूल किया इस उम्मत के ऊपर। अल्लाह ताला इस घराने के ऊपर, उस घराने की आल के ऊपर, इस घराने के आज भी जो इस नस्ल के लोग मौजूद है, अल्लाह ताला उनके ऊपर अपनी रहमतों का नज़ूल फरमाया। आमीन या रब्बिल आलमीन।